हर डेवलपर एक फेज से जरूर गुजरता है जब कोडिंग उसे सब कुछ लगने लगती है। दिन भर कोडिंग, रात भर कोडिंग, इंस्टा पे कोडिंग, यूट्यूब पे कोडिंग, और ऑनेस्टली उस टाइम पे ऐसा लगता है कि थोड़ा और कोडिंग सीख लूँ और तब उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्टिंग फेज का एक्साइटमेंट अलग ही होता है, जब लगता है भाई मैं भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ। और स्लोली फिर आप पूरे कोडिंग वर्ल्ड में घुसने लगते हो। फिर क्या, नया फ्रेमवर्क, गिटहब रैपोस, न्यू टेक वीडियोस, रोड मैप, ट्विटर थ्रेड्स, और ऑनेस्टली उस फेज में कोडिंग ही ऑब्सेशन बन जाती है। और मैं फील करता हूँ हर डेवलपर इस फेज से गुजरता ही है, जहाँ हर एक चीज इंटरेस्टिंग लगती है, हर एक हर एक फ्रेमवर्क सीखने का मन होता है, हर प्रोजेक्ट बनाने का मन होता है, और उसी टाइम ये भी लगता है कि मैं बाकियों से पीछे तो नहीं हूँ, या मैं बाकियों से पीछे हो गया हूँ। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कंपैरिजन स्टार्ट होता है। कोई लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहा है जस्ट गॉट न्यू ऑफर, और कोई ट्विटर पे जस्ट शिप डेट करके ट्वीट कर रहा है, और कोई यूट्यूब पे बोल रहा है लर्न एआई बिफोर इट्स टू लेट। और पर्सनली ये सबके साथ होता है, इवन मेरे साथ भी आज से ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले हुआ था, जब मैं जावास्क्रिप्ट पे काम करता और जब मुझे रिएक्ट के बारे में पता चला बाय रीडिंग सम रैंडम आर्टिकल। और फिर मैंने रिएक्ट के बारे में और जानना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया, और धीरे-धीरे फिर मैंने एंगुलर एक्सप्लोर किया। फिर एक टाइम पे पता चला कि मर्न टेक्नोलॉजी भी कुछ होती है। फिर मर्न एक्सप्लोर करना चालू किया, और धीरे-धीरे ये लिस्ट एंडलेसली बढ़ते गई। और ऑनेस्टली जब भी कभी इंटरव्यू में किसी ऐसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस होता जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं था पहले, तो लगता था शिट मैं पीछे रह गया हूँ, मुझे ये नहीं आता है, मुझे लगता है अब ये भी सीखना पड़ेगा। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद क्या, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट। बट स्लोली एक चीज़ धीरे-धीरे समझ में आने लगी, हर प्रोजेक्ट, हर टीम, हर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती है। हर बार कुछ ना कुछ नई रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो आप कभी भी 100% रेडी नहीं रह सकते बिल्कुल। और कुछ चीज़ें उस टाइम पे आपको ऑलरेडी आती होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही सीखने को मिलेंगी। और ऑनेस्टली वही बेस्ट लर्निंग होती है। सो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई भी फिनिश लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, फिर रिएक्ट आएगा, रिएक्ट सीखोगे, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट के बाद फिर एआई, बैकएंड, क्लाउड, और ये लिस्ट कभी भी एंड नहीं होगी। और शायद इसी वजह से बहुत सारे डेवलपर्स मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हैं। एक चीज मैंने ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंस से आके सीखा, ग्रोथ का मतलब हर चीज सीखना नहीं होता है। कभी कभी कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पीड से ज़्यादा डेप्थ उस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आप भी करेंटली उस स्टेट में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ सीखना है, आपको सब कुछ आना चाहिए, हर टेक इम्पोर्टेंट लग रहा है, और कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि मैं लैग कर रहा हूँ, मैं दूसरों से पीछे छूट रहा हूँ, तो ऑनेस्टली आप पहले या अकेले नहीं हो। इस फेज से हर एक डेवलपर गुजर चुका है। और शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये एक अनटोल्ड पॉइंट भी है कि आप कभी ना कभी आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो। आप हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आपका क्या टेक है? अगर आप इस फेज़ से गुज़र चुके हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? और अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो तो आप क्या नेक्स्ट स्टेप लेने का सोच रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए